Good evening, everyone. Welcome back to Tanujar Academy. This is the episode 32 of News Analysis. Today, we will examine how Taiwan issue is pulling China, Japan, and even USA and Russia into a dangerous strategic standoff. So, what started as a diplomatic statement on November 7th. So, she is the PM of Japan, newly elected PM of Japan. She gave a statement on November 7th, and that statement is survival threatening situation for Japan. So she was asked that what if the country Taiwan is attacked by China, then how Japan will react. So she said it will be a survival threatening situation for Japan, and यहाँ पर जो जापान की forces हैं they will come into action and uh, they will go for self defense. तो इस स्टेटमेंट के बाद में जो ये कंडीशन है लाइक इन 1 मंथ ये यहाँ तक एस्केलेट हो गई है कि यहाँ पर यूएसए एंड रशिया जैसे दो बड़े पार्ट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है. दे आर ब्रिंगिंग देयर बॉम्बर्स इन ईस्ट एशियन एयर स्पेस. ठीक है, तो क्या ये पूरी सिचुएशन है, क्या यहाँ पर न्यूज़ है, लेट्स सी दैट. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स इन्वॉल्व है एंड वर्ल्ड अफेयर्स आई थिंक आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसपी क्योंकि जीडी लेक्चरेट ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड द करंट अफेयर्स एज वेल एज द वर्ल्ड अफेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है उसमें हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, लाइक हाउ इट स्टार्टेड. ठीक है, उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, देन हाउ इट्स गोइंग ऑन नाउ, क्योंकि अभी ये एंड तो नहीं हुआ है. तो अभी इसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं. एंड यहाँ जो ये स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जापान रेड लाइन ऑन ताइवान. लाइक जापान ने अपना जो स्टेटमेंट है वो रखा कि ताइवान को अगर अटैक किया जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन देयर कंट्री. आफ्टर विच China got furious and it escalated the issue. And the escalation came to that level that they uh, they got involved into military confrontation. ठीक है, तो जो escalation थी वो military confrontation तक पहुंच गई. एंड नाउ वो इतना escalate हो चुका है कि यहाँ पर alliance showdown भी हो रहा है. लाइक यू नो दिस थिंग, यूएस एंड जापान आर allies. तो these two parties, US and Japan, and Russia and China, these two are allies. So they are coming against each other in the East Asian airspace. ठीक है, वहाँ पर जो वो पावर शो डाउन कर रहे हैं एंड जो उनका बॉम्बर्स को लेके आ रहे हैं, तो दे आर शोइंग अ सिचुएशन ऑफ स्टैंड ऑफ. ठीक है, नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. एंड यहाँ पर हम लोग जो कवर करेंगे वो बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना है, सब कुछ एंड तक देखना है. एंड वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको चैनल्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट. सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कैसे हुआ सब कुछ, तो इट स्टार्टेड विद द स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट वाज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. शी इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. एंड उनके इलेक्शन के 1 मंथ बाद ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. लाइक शी वॉज इलेक्टेड इन अक्टूबर, नॉट 1 मंथ, अक्टूबर 21 को वो इलेक्ट हुई थी. उसके अराउंड 20 डेज बाद ही उन्होंने स्टेटमेंट रखा. तो जब जापान की न्यू पीएम सनाई टकाइची, सॉरी फॉर दिस नेम, लाइक दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, सनाई टकाइची की जो उनसे पूछा गया, ऑपोजिशन लीडर ने उनसे पूछा इन द पार्लियामेंट कि अगर चाइना अटैक करता है ऑन ताइवान देन हाउ दिस विल बी फॉर जापान, उसके जापान के लिए क्या ये सिचुएशन रहने वाली है. तो तब जो पीएम है उन्होंने आंसर दिया कि इफ दैट काइंड ऑफ अटैक हैपेंस ऑन ताइवान देन इट विल बी अ सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर जापान. So this is a legal term. Actually, in the Constitution of Japan, this term is a legal term that refers to the self-defense that actually allows the self-defense forces of Japan to engage in a collective defense. It means यहाँ पर जो war है वो start हो जाएगी. आपको पता है कि जो जापान है वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखता है, वो डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, वो सामने से अटैक नहीं करता, डिफेंस में इन्वॉल्व होता है. तो अगर इन एनी केस जो चाइना है वो ताइवान पे अटैक कर देता है और फिर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन जापान टू. ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक वाई जापान इज सेइंग दैट थिंग. बट फिलहाल आपको ये स्टेटमेंट जो है वो इसकी जो बिगनिंग पॉइंट है, स्पार्क पॉइंट है, वो यही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर डिटेल्स.
ठीक है, आपको जो न्यूली इलेक्टेड पीएम है जापान उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूली इलेक्टेड है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर जापान में कोई वुमेन पीएम बन रही है। ठीक है, सो शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, सो शी बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड शी हर नेम इज सनाई टकाइची एंड इन्होंने अक्टूबर 2025 में ही ये इनको पीएम बनाया गया एंड शी इज फ्रॉम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड इनके साथ में एक और पार्टी है जिन्होंने अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, एंड शी सक्सेडेड शिगेरू इशिबा। तो इससे पहले जो शिगेरू इशिबा थे वो थे पीएम एंड नाउ द न्यू पीएम इज सनाई टकाइची। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैप ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि ताइवान का जो इशू है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, क्योंकि जब भी कभी ताइवान के ऊपर कोई भी कंट्री बाहर से कोई भी स्टेटमेंट रखती है एंड दैट टू अगेंस्ट चाइना, तो हमेशा उसका चाइना का एक फ्यूरियस रिएक्शन रहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैप। यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज चाइना, यहाँ पर ये जो आइलैंड चेन है दिस इज जापान एंड ये स्मॉल जो आइलैंड दिख रहा है दिस इज ताइवान। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है वो ईस्ट एशिया रीजन है एंड यहाँ पर ये जो बाकी आइलैंड नेशंस हैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। बाकी ये पैसिफिक ओशन है एंड यहाँ पर जो बाकी वाटर बॉडीज हैं उनको हम देखते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको आइडिया रहे जब मैं बोलूँगी कि हम ईस्ट चाइना सी इसके पास जा रहे हैं या फिर यहाँ पे जो ट्रेड रूट है वो इधर से पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये चाइना आपको दिख रहा है, लाइक हेयर यू कैन सी दिस मैप एंड यहाँ पर ये जो ताइवान है उसको अगर हम लोग जूम कर रहे हैं सो इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे चाइना दिख रहा है आपको, दिस इज ताइवान। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एंड यहाँ पर ये ताइवान जो है इट इज़ एन आइलैंड और यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट ये आपको दिख रही होगी, तीन मेजर वाटर बॉडीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज ताइवान स्ट्रेट, दिस इज ईस्ट चाइना सी एंड दिस इज साउथ चाइना सी। ठीक है, इस वाले मैप में एक बार आप देखो तो यहाँ पर अगर जापान को ट्रेड करना है तो इस वाले रूट से उनका बहुत सारा ट्रेड होता है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर जापान, क्योंकि इसी की वजह से वो बोल रहे हैं कि दिस इज अ सर्वाइवल थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर जापान, लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर ये जो वाटर बॉडीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये साउथ चाइना सी है जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद जो है वो होते रहते हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है, जो कि यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, इस यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फिलीपींस है उनके साथ में ये हमेशा से जो सी है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री आपको जानने की ज़रूरत है रिलेटेड टू टू ताइवान, क्योंकि ताइवान को क्लेम कर रहा है चाइना, तो किस बेसिस पे क्लेम कर रहा है एंड व्हाई ताइवान इज सेइंग दैट दे आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो यहाँ पर पहले किंग रूल था, लाइक किंग रूल इट वाज चाइनीज रूल ऑन ताइवान ड्यूरिंग 1683, लाइक उससे पहले जो रूल था वो 1683 में किंग रूल था। देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जापानीज रूल भी रहा ड्यूरिंग 1895 एंड ये जो रूल था उसके बाद में यू कैन सी यहाँ पर आरओसी रूल है। तो आरओसी इज काइंड ऑफ पार्टी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्रेजेंट करती है, लाइक दिस इज द रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड यहाँ पर इन चाइना देयर वर टू सेगमेंट्स, एक जो थे वो नेशनलिस्ट लोग थे। ठीक है, एंड एक जो थे वो कम्युनिस्ट लोग थे। ठीक है, तो इनकी दोनों की आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, नेशनलिस्ट लोगों की एंड कम्युनिस्ट लोगों की। दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड ये कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, कम्युनिज्म आपको पता होगा, डेमोक्रेसी पता होगी। तो नेशनलिस्ट जो लोग थे एंड कम्युनिस्ट लोग थे उनके बीच में जो आइडियोलॉजी डिफरेंस था उसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट होती है इन चाइना एंड उनका जो सिविल वॉर का जो डिसीजन रहता है, लाइक आफ्टर सिविल वॉर जो फाइनल डिसीजन है वो ये रहता है कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जीत जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं, ठीक है, इनको भागना पड़ता है फ्रॉम चाइना एंड उनका जो रिट्रीट है वो होता है टू ताइवान। ठीक है, तो यहाँ से जो चाइना से नेशनलिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे आके बस जाते हैं। सो इट वॉज द ईयर 1945 व्हेन इट हैपेंड। तो सॉरी 1949 जब ये हुआ एंड ये इट वॉज आफ्टर द चाइनीज सिविल वॉर।
एंड उसके बाद से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लोग आए, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग आए पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। एंड इसी की वजह से वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पर डिकेड से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एंड कोई दूसरी कंट्री जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है वो हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट। बट जो चाइना है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो ये मानते ही नहीं है कि यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनानी चाहिए या फिर बनेगी। वो जो ताइवान है उसको अपना खुद का पार्ट मानता है। ठीक है, तो दिस इज अ इशू जो चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि ताइवान उनका है, वो क्लेम करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। बट जो ताइवान है वो ये बोलता है कि ये बहुत सारे डिकेड्स हो चुके हैं जब से हम लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट की है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट की है। अब दूसरी कोई कंट्री हमारे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं रह सकती है। ठीक है, सो आपने मैप देखा, आपने देखा कि जो ताइवान है वो चाइना के ईस्ट में है, एंड यहाँ पर जापान की जो लोकेशन है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। लाइक दीज ऑल थ्री लैंड्स आर क्लोज टू ईच अदर। चाइना यहाँ पर है, जापान यहाँ पर है, ताइवान यहाँ पर है। ठीक है, अब नाउ द थिंग इज कि जापान ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये उनके लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। सो व्हाट आई आइडेंटिफाई, तो देर आर टू रीजंस यहाँ पर। फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि जापान इज एन आइलैंड नेशन। ठीक है, एंड इट हेविली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स। अपनी जो एनर्जी नीड्स है, फूड की जो नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए वो इम्पोर्ट्स पे डिपेंड रहता है, क्योंकि इट इज़ एन आइलैंड नेशन। इसके जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमेशा से लाइक जो सी लेन बनी हुई है, जो सी रूट्स बने हुए हैं, ट्रेड रूट्स बने हुए हैं, वो यहाँ से पास हो रहे हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट एंड ईस्ट चाइना सी यहाँ से पास हो रहे हैं। तो अगर इन एनी केस अगर चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ पर अटैक करके ऑक्यूपाई कर लेता है, सो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि वो इस ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे। लाइक देयर आर चांसेस ऑफ नेवल ब्लॉकेड। ठीक है, तो अगर इस ताइवान स्टेट को ब्लॉक कर दिया गया तो जो सी रूट है, जो ट्रेड रूट है, वो भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एंड फाइनली नुकसान किसका होगा? जापान का, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक लॉसेज होने वाले हैं। क्योंकि अ कंट्री दैट हाईली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स, अगर उनके लिए ये यहाँ पर ब्लॉकेड हो जाता है तो इट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज यूएस मिलिट्री बेसिस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जापान एंड यूएसए आर टू अलाइज। तो ये जो अलाइज है उसकी वजह से जो यूएस है उन्होंने लाइक इन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है साउथ जापान वाला जो रीजन है, जो भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं, आइलैंड चेन्स हैं, यहाँ पर यूएसए ने अपने मिलिट्री बेसिस बना के रखे हुए हैं। तो उन मिलिट्री बेसिस पर भी हमला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ताइवान को सपोर्ट करने के लिए आएगा यूएसए। अगर अटैक होता है, इन एनी केस अगर अटैक होता है बाय चाइना ऑन ताइवान, तो यूएसए सपोर्ट करेगा ताइवान का। एंड ताइवान पे अगर यूएसए का सपोर्ट होगा तो यूएसए के बेसिस ऑलरेडी यहाँ पे साउथ जापान में प्रेजेंट है, तो चाइना इन पर भी अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि यूएसए अगेंस्ट है चाइना के, और चाइना यूएसए के बेसिस भी साउथ जापान में है, तो यहाँ पर अटैक होगा। तो इन द एंड किसके लैंड पर अटैक हो रहा है? जापान के लैंड पर अटैक हो रहा है। इसलिए भी ये सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन है फॉर जापान, क्योंकि आप किसी सॉवरेन कंट्री के लैंड पर अटैक कर रहे हो, एंड उसके बाद में आप उनसे ये उम्मीद करो कि वो कोई डिफेंस के लिए कुछ भी ना करें, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो ये मैंने दो मेन रीजंस आइडेंटिफाई किए, एंड ये इनकी एक लाइक दे आर द रीजंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे लिए इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी हमने पढ़ लिया ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना, एंड ताइवान का इशू क्या है। ठीक है, एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जापान इज ऑल्सो, उनकी जो इंडिपेंडेंस है ताइवान की वो जापान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ बीजिंग रिएक्टेड, लेट्स सी दैट। अब इसके बाद में जो बीजिंग का रिएक्शन था, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, एंड दिस प्रोटेस्ट वाज वेरी एग्रेसिव दिस टाइम, वी कैन से अ वेरी वॉयलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो चाइनीज कॉन्सल जनरल है उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला ऑनलाइन, एंड दैट वाज अ वेरी प्रोवोकेटिव एंड थ्रेटनिंग मैसेज अगेंस्ट, और वी कैन से एम्ड एट पीएम ऑफ जापान।
सनाई टकाइची के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया एंड दिस स्टेटमेंट वाज लेटर डिलीटेड, बट ये स्टेटमेंट काफ़ी इनफॉर्मल और वॉयलेंट स्टेटमेंट था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है द डर्टी नेक दैट स्टिक्स इटसेल्फ इन मस्ट बी कट ऑफ। तो यहाँ पर जो ये फ्रेज है डर्टी नेक, इट इज़ यूज्ड फॉर द पीएम ऑफ जापान। एंड यहाँ पर जो डिप्लोमेट हैं, चाइनीज डिप्लोमेट हैं, वो कॉल कर रहे हैं फॉर द कट ऑफ, मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए। जो जापान की पीएम उनको मारने के लिए ये थ्रेट उनके लिए दिया जा रहा है बाय दिस स्टेटमेंट। सो हेयर यू कैन सी हाउ फ्यूरियस द चाइनीज डिप्लोमेट्स आर when it comes to diplomacy. They are more aggressive and furious. Now what was the next step? So यहाँ पर जो मेन एम था चाइना का वो ये था कि दे वर डिमांडिंग रिट्रैक्शन। जो पीएम है जापान की, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसको वापस ले लें, जो अपने स्टांस है उससे बैक ट्रैक करें। तो क्या ऐसा होता है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट इसके पहले जब ये डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है लाइक ये वर्क नहीं करता है, उसके बाद में उनका जो नेक्स्ट स्टेप था इट वाज इकोनॉमिक प्रेशर। क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक लेवरेज है, चाइना का जो इकोनॉमिक लेवरेज है जापान पर, वो है कैसे? क्योंकि जापान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, इट इज़ चाइना। इसके साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है जापान, इट इज़ चाइना। तो चाइना अगर अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज करता है तो इट विल इम्पैक्ट जापान। एंड व्हाट चाइना डिड, इट इशूड ट्रैवल एडवाइजरीज अगेंस्ट जापान। मतलब अगर कोई भी चाइनीज टूरिस्ट जापान में विजिट करता है तो उनके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसमें क्या था कि देयर आर सेफ्टी रिस्क। अगर आप जापान में ट्रैवल करते हो तो देयर आर सेफ्टी रिस्क, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ ट्रिप्स टू जापान। तो उसके बाद में दिस लेड टू एन एस्टिमेटेड 5 लाख टिकट कैंसिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टिकट कैंसिलेशंस है दैट टू इन दिस बिग नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जापान्स इकॉनमी। क्योंकि ऑफ टोटल रेवेन्यू विच दे गेट फ्रॉम टूरिज्म, उसमें से 1/5 जो पार्ट है वो आता है चाइनीज टूरिस्ट से। तो अगर चाइनीज टूरिस्ट अपना विजिट नहीं करेंगे जापान में तो उनकी जो टूरिज्म सेक्टर है वो इम्पैक्ट होगा, साथ में रिटेल सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो वो चीज़ें बाय करते हैं एंड उनसे रिटेल सेक्टर जो है वो ग्रो होता है। एंड इन जापान रिटेल सेक्टर डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर। लाइक इन मेन सेंटर्स जहाँ पे टोक्यो है, ओसाका, देन क्योटो है, तो ये जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये सिटीज़ में जो रिटेल सेक्टर है वो डेवलप होता है, ग्रो होता है इन चाइनीज़ टूरिस्ट की वजह से। ठीक है, तो ये भी इम्पैक्ट हुआ। साथ में चाइना ने और भी स्टेप्स लिए, लाइक इट ऑल्सो पोस्टपोन द रिलीज ऑफ जापानीज मूवीज। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस व्हाट चाइना एक्सपेक्टेड कि जो पीएम है अब वो बैक ट्रैक कर लेंगे, बट द पीएम ऑफ जापान, द न्यू पीएम ऑफ जापान इज नोन एज आयरन लेडी। तो उन्होंने जो अपना ये स्टैंड है उसको बना के रखा, शी रिफ्यूज टू बैक ट्रैक। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, दिस बूस्टेड हर डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं इन देयर कंट्री कि उनको कंट्री में कितना लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई आफ्टर दिस। क्योंकि ये एक नेशनलिस्ट एक्ट था, आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हो और वो भी एक ऐसे फ्यूरियस अग्रेसिव जो एनिमी है उसके सामने, तो वहाँ पर आप एकदम फर्म खड़े हो, तो दिस इंक्रीजेस और बूस्ट योर डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग्स। बट इसके बाद में जो जापान है उन्होंने फॉर्मली प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इलीगल ट्रैवल बैन्स जो चाइना ने लगा रखे हैं कि जो चाइनीज टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगे जापान में, वो इलीगल हैं, उनके लिए उन्होंने फॉर्मली प्रोटेस्ट किया। एंड अपना जो ऑफिशियल पोजीशन है, अपना जो ऑफिशियल स्टांस है वो बना के रखा कि हम ताइवान को ही सपोर्ट करते हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको ही सपोर्ट करते हैं, उन पे कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, so till here those who are watching this video, for you there is one exercise, and the exercise is very simple. You have to simply place your thumb on the like button, just press it and then place your thumb back. तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको इजीली कर सकते हो एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स। एंड जिसने भी एक्सरसाइज की है आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब आगे मूव करते हैं एंड देखते हैं क्या डेवलपमेंट नेक्स्ट रही इन दिस न्यू स्टोरी। तो यहाँ पर जो लेट नवंबर है एंड दिसंबर 2 तक हम लोग ये कवर करते हैं फर्स्ट इवेंट को, जहाँ से हम कह सकते हैं कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। क्योंकि अब तक हमने देखा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर जो प्रेशर्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, बट अब ये जो एस्केलेशन है इट नाउ रीच टू दैट हाइट कि यहाँ पे मिलिट्री भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुई। एंड हाउ इट स्टार्टेड, तो सबसे पहले लाइक यहाँ पर जो 2 चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स थी, दे वर
near the Senkaku Island, and they finally entered the Senkaku Island area. जहाँ यहाँ पर जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, दे आर द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज, चाइना एंड जापान. एक्चुअली जापान इनको डिस्प्यूटेड नहीं मानता है, जापान इनको अपना ही पार्ट मानता है, एंड ये जो करंटली इनको एडमिनिस्टर भी जापान ही करता है. बट चाइना का मानना ये है कि दीज आइलैंड्स आर देयर आइलैंड्स, एंड इनको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है जापान ने. तो चाइना के अकॉर्डिंग तो जितना भी जो साउथ चाइना सी है, बाकी ईस्ट चाइना सी है, जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे उसी के ही हैं. बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो बाकी कंट्रीज हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ एक्शंस ऑफ चाइना. ठीक है, तो ये सेनकाकू आइलैंड्स में जो 2 चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, दे ट्राई टू एंटर एंड नॉट जस्ट दिस कि वो एंटर कर रहे हैं, दे आर क्लैशिंग विद 2 वेसल्स, फिशिंग वेसल्स जो जापानीज है. ठीक है, तो उनके साथ में वो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट करती है. एंड आफ्टर विच व्हाट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पर अपनी कंट्री के अगर फिशिंग वेसल को अगर कोई भी परेशान कर रहा है, फिर दूसरी कंट्री के कोस्ट गार्ड वेसल्स कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जापान को एंटर करना पड़ेगा. एंड यहाँ पर जापान की जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, दे केम फॉर द एस्कॉर्ट. तो ये दिस वाज द फर्स्ट इवेंट. इसके बाद में व्हाट हैपेंस कि चाइना जो है अपने पावर के दिखाने के लिए इट स्टार्टेड लार्ज स्केल ड्रिल्स. ठीक है, जिसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग. ठीक है, तो ये जो लायोनिंग है इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, एंड यहाँ पे लार्ज स्केल एयर ड्रिल स्टार्ट की गई, जिसमें वॉर प्लेन्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया. एंड दीज ड्रिल्स वर नियर द एयर स्पेस ऑफ जापान. एंड जापान के एयर स्पेस के पास में अगर आप कोई ड्रिल कर रहे हो, तो जापान का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट्स को मॉनिटर करें जो कि उसके एयर स्पेस के ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट्स और जापानीज एयरक्राफ्ट्स, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. एंड यहाँ पर चाइनीज एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, वो एक बहुत प्रोवोकेटिव यहाँ पे एक्शन करते हैं. एंड व्हाट वाज दैट, वो रेडार लॉक कर लेते हैं, जिसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ सिग्नल दैट अ मिसाइल लॉन्च इज इमिनेंट. अभी मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा इसके बाद में, क्योंकि जब भी रेडार लॉक होता है इट मीन्स द मिसाइल इज रेडी टू फायर, रेडी टू लॉन्च. जो सामने दिख रहा है, जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है, उस पर मिसाइल लॉन्च की जाएगी इसके बाद में. तो इट वाज सिंपली द सिचुएशन कि जहाँ पर जो चाइनीज प्लेन थे, वो जो जापानीज प्लेन थे उनको मिसाइल लॉन्च करके उनको मार गिराना चाहते थे. तो यहाँ पर जो जापान है, उन्होंने इस सिचुएशन को, इस एक्ट को डेंजरस एक्ट बोला, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फर्दर एस्केलेट किया गया बाय चाइना. ठीक है, बट चाइना ने अगेन इसको डिनाई किया. ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड स्टेप, एंड दिस हैपेंड ऑन December 8th. ठीक है, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये लेटेस्ट अभी हुआ है. अब इसके बाद में व्हाट जापान डू, जापान का अभी आपने पता होगा जापान के बारे में, जापान अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखता है, वो ऑफेंस के लिए इतना काम नहीं करता है. इट इज़ अ मोर पीसफुल कंट्री. जब से उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, जब उसके ऊपर जो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब जब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में उन्होंने ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको मेंटेन करके रखा हुआ है. मतलब उनके ऊपर अटैक होगा तो डिफेंस के लिए उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, बाकी सामने से ऑफेंस के लिए उन्होंने कोई भी फोर्सेस को मेंटेन करके नहीं रखा है. इतनी उनके पास मिलिटराइजेशन भी नहीं है. तो अभी आफ्टर दिस जो एग्रेशन है, ये राइजिंग एग्रेशन है, इन इसके रिस्पॉन्स में व्हाट जापान इज डूइंग, इट हैज नाउ इनिशिएटेड द बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप. एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज बिल्डिंग द मिसाइल आर्कीपेलागो. तो यहाँ पर आप देखोगे, लाइक हेयर यू कैन सी दीज आर द आइलैंड्स जो सदर्न आइलैंड्स हैं. ठीक है, जो सदर्न जापानीज आइलैंड्स हैं, जिनको ryukyu आइलैंड्स बोलते हैं. यहाँ पे ओकिनावा है जो कि 110 किलोमीटर है किससे, ताइवान से, मतलब बहुत पास में ओकिनावा. एंड यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेसेस भी हैं. साथ में यहाँ पर ये चाहता है जापान, ये एक्चुअली कर भी रहा है, कि वो मिसाइल आर्कीपेलागो बनाए. मतलब यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप, जो भी जितनी भी मिसाइल्स हैं, बाकी अपने जेट्स हैं, उनको भी डिप्लॉय कर रहा है, ताकि एक यहाँ पे शील्ड बन जाए अगेंस्ट दिस चाइना. अगर कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो कन्फ्रंटेशन है वो यहाँ पर होगी, एंड यहाँ पर जब उसके एसेट्स हैं वो डिप्लॉय रहेंगे तो ईजिली वो यहाँ से अटैक कर पाएगा. ठीक है, तो नाउ जापान इज डूइंग दिस थिंग. तो दिस वाज द रीसेंट न्यूज़ कि वो अभी जो मिलिट्री बिल्डअप है वो स्टार्ट कर रहे हैं. एंड दिस मिलिट्री बिल्डअप वाज आफ्टर डिकेड्स, क्योंकि जापान हमेशा से एक पीसफुल कंट्री रहा है फ्रॉम लास्ट
6 to 7 decades वो पीसफुल कंट्री ही रहा है। बट अभी चाइना ने, जो चाइना का एग्रेशन है उसने मजबूर कर दिया है उसको कि वो अपने कंट्री में मिसाइल आर्किपेलागो इन जैसे जो ये आइलैंड्स इनको डेवलप करे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट द स्पार्क, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। नाउ हमने इसके बाद में मिलिट्री बिल्डअप जो है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, उनको पढ़ा। नाउ द लास्ट थिंग इज जो भी चल रही है, इट इज अलायंस लेवल एस्केलेशन। ठीक है, अलायंस लेवल एस्केलेशन में वी कैन सी देयर आर 2 अलायंसेस। यहाँ पर यूएस प्लस जापान आर ऑन वन साइड एंड चाइना एंड रशिया आर ऑन अदर साइड। तो दोनों ने क्या क्या किया जिससे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अलाइन शोडाउन हो रहा है। तो सबसे पहले चाइना एंड रशिया वो एक्शन में आते हैं एंड उन्होंने दे लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड 8 hour जॉइंट बॉम्बर पेट्रोल एंड दैट टू नियर द एयर स्पेस ऑफ जापान। एंड यहाँ पर जो बॉम्बर इन्वॉल्व थे वो Tu-95 रशिया का बॉम्बर था एंड H-6 चाइना का। लाइक हियर यू कैन सी द फोटो, ये H-6 बॉम्बर है चाइना का एंड दिस इज Tu-95। ठीक है, ये दोनों बॉम्बर्स हैं एंड ये न्यूक्लियर केपेबल है, सबसे बड़ी बात। तो इन लोगों ने इन दोनों एयरक्राफ्ट्स ने 8 hours तक जॉइंट बॉम्बर पेट्रोल की नियर द एयर स्पेस ऑफ जापान। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चाइना इज ट्राइंग टू इंटिमिडेट जापान, इट इज ट्राइंग टू थ्रेटन जापान। और उसके बाद में जो जापान है उन्होंने इन रिस्पॉन्स इट स्क्रैम्बल्ड इट्स जेट्स। मतलब अगर दूसरी कंट्री अगर उनके एयर स्पेस के सामने, उनके एयर स्पेस में ये अपने बॉम्बर्स को लेके आ रही है तो इट इज़ अ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो वहाँ पर जो एक कंट्री का फर्ज यही बनता है कि वो अपने जेट से मॉनिटर करे क्या एक्शन चल रहा है या फिर क्या हरकत चल रही है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट जापान डिड, क्योंकि जापान का अलाई है यूएस एंड यूएस ने काफ़ी टाइम बाद, लाइक इन दिस इशू यूएस ने बहुत देर में बोला कि इट इज़ विद जापान एंड उन्होंने भी अपने 2 न्यूक्लियर केपेबल B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इनको भेज के एंड उन्होंने भी ये जो सेम पेट्रोल है वो स्टार्ट किया। इट वाज इन रिटेलिएशन, जो भी चाइना एंड रशिया ने किया उनकी रिटेलिएशन में ये था। एंड इट दे फ्लू इन टाइट फॉर्मेशन विद द जापानीज F-35 एंड F-15, जो दोनों फाइटर जेट्स हैं उनके साथ में जो ये यूएसए के B-2 बॉम्बर्स हैं ये फ्लाई किए। एंड दिस वाज द मैसेज फ्रॉम यूएसए कि वो साथ में है जापान के एंड जो मॉस्को एंड जो बीजिंग कर रहे हैं इट इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड इसके अगेंस्ट में यूएसए इज स्टैंडिंग विद जापान। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी द B-2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। ये यहाँ पर B-2 जो स्ट्रैटोफोर्ट्रेस है ये बॉम्बर है यूएसए का। ठीक है, एंड ये भी न्यूक्लियर केपेबल है। So in the end, what's going on right now in East Asia, the condition is not good. यहाँ पर जो escalation है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है किसका, जेट्स का, बाकी मिलिटराइजेशन जो हो रहा है जापान में, ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जो रिस्क है वो ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इन फ्यूचर। क्योंकि देयर आर चांसेस कि जो जब इतने सारे प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं तो अगर कोई गलत ऑर्डर की वजह से कोई एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ये जो इशू है वो एस्केलेट हो जाएगा इन द ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, एंड द सिचुएशन इज जस्ट लाइक पाउडर केक। पाउडर केक क्या है, एक बैरल है जिसके अंदर बारूद भरा हुआ है, तो इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड द सिचुएशन इज सिमिलर टू दिस। ये सिचुएशन भी बहुत अनस्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। सो द सिचुएशन इज राइट नाउ नॉट गुड। यहाँ पर जो एस्केलेशन है वो बढ़ भी सकता है, बट अगर इसको सॉल्व किया जाए बैठ कर डिप्लोमेटिकली तो वो भी सॉल्व हो सकता है। बाकी चाइना यू नो इट इज़ वेरी एग्रेसिव प्लेयर एंड यूएसए भी साथ में है जापान के एंड चाइना एंड रशिया आर कमिंग टुगेदर। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, जो भी होगा वी विल डिस्कस। बट राइट नाउ द जापानीज कॉर्पोरेट लीडर्स they are now ranking China as their number 1 business risk for the future. ठीक है, पहले वो अर्थक्वेक और सुनामी को नंबर 1 रिस्क लेबल करते थे, बट नाउ चाइना इज देयर नंबर 1 रिस्क, क्योंकि यहाँ पर चाइना इकोनॉमिक प्रेशर भी हमेशा से लगाता आया है एंड वो लगा भी रहा है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के चांसेस हैं इन जापान। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। Further, if you would like to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. And
And till here, if you are watching this video, so don't act shy now. You have to subscribe the channel. This is your final chance to subscribe the channel. We will meet again in the next video. Till then, watch my other videos. Bye bye.